हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत में दोनों में पूछता है, दोनों लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, आप ध्यान में रखना। फ्रेंड्स देखिए, भाषा मॉडल, ये भाषा का मॉडल है जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो फ्रेंड्स देखिए, भाषा के मुख्यतः तीन मॉडल होते हैं इनके। वो कौन कौन से मॉडल हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं हम। भाषा का मॉडल, भाषा का अंतःक्रिया मॉडल। भाषा का अंतःक्रिया मॉडल सबसे पहला मॉडल, तीन मॉडल हैं। पहला भाषा का अंतःक्रिया मॉडल, और दूसरा फ्रेंड्स देख लीजिए भाषा अधोमुखी प्रक्रिया या टॉप डाउन मॉडल, और तीसरा है बॉटम आधार मॉडल, बॉटम आधार मॉडल, अधोमुखी प्रक्रिया या टॉप डाउन मॉडल। फ्रेंड्स तीन प्रकार के हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, भाषा का अंतःक्रिया मॉडल में क्या ऐसा है तो उसके बारे में जानते हैं। इस भाषा मॉडल में शुद्ध और प्रामाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। फ्रेंड्स इस भाषा के मॉडल में शुद्ध और संदेश को, यानी कि शुद्ध अपनी भाषा को शुद्धता से इस अंतःक्रिया की, यानी कि अंतर हृदय से दिया जाता है, यानी कि शुद्ध मन से, उसमें कोई चल नहीं रहता है। भाषा के माध्यम से आपसी या पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है। फ्रेंड्स, अगर हम किसी के अपने व्यवहार को किसी तक प्रकट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो फ्रेंड्स भाषा वही एक माध्यम है। जो भाषा है वही हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें किसी से बात कर रही है और हम अपने बातों से उनको कैसे प्रभावित करना है। वो हमारी भाषा रहती है, हमारी लैंग्वेज रहती है कि हम अपना उनके प्रति जो व्यवहार रखते हैं वही व्यवहार वो हमारे प्रति करते हैं। तो ये काम भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं कि हमें आपस में जो व्यवहार, किसके सामने कैसे बात करनी है, कैसे नहीं रहना है, उससे कैसे रिश्ता बनाना है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारी बातों पर निर्भर करता है, हमारी भाषा पर। ये भी भाषा के, तो भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन आसानी से किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप बात करके आप उसे बता सकते हो कि हम ये आपको दे सकते हैं, आपसे ये ले सकते हैं, और आपको इससे ये प्रॉफिट होगा, आपसे वो प्रॉफिट होगा। हर बात को आप बता सकते हैं अच्छी तरीके से, प्रभावशाली। और अपनी शिक्षण विद्या को, यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई भी आप बोल करके बताएंगे तो ज़्यादातर समझ में आएगी, अच्छे से उसको समझा पाएंगे। सिवाय कि अगर लिख करके दिखा रहे हैं तो उससे नहीं समझ में आएगा। फ्रेंड्स, लिखा तो बहुत सारे बुक मोटी मोटी रहती है, पर समझ कुछ नहीं आता है। जब तक कोई उसे समझा कर, कोई भी टीचर उसे समझा देता है अच्छे से, तो वो आपका आइडियल टीचर हो जाता है, बढ़िया से आपको समझ में आ जाता है। तो यही होता है, यह अंतःक्रिया के मॉडल में है। फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान रखना। अगर ऐसी बातें अगर क्वेश्चन में बता रहा है तो ये कौन सी मॉडल होगा, अंतःक्रिया मॉडल। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरा मॉडल, अधोमुखी प्रक्रिया या टॉप डाउन मॉडल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें स्टूडेंट भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले क्लास की, यानी कि ये क्या होता है फ्रेंड्स, टॉप डाउन मॉडल में समझने के लिए उसको पहले वाले क्लास को पहले सोचना पड़ता है, फिर उसके बाद उससे रिलेट करके उस चीज़ को समझना पड़ता है। इससे बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं। टॉप डाउन मॉडल में पिछले चीज़ों को बारे में सोचते हैं, तब जाके उसके बाद समझते हैं, तो उसका रिलेट करके सीखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स बॉटम अदर मॉडल में। इसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशील, यानी कि जैसे जैसे टीचर पढ़ाता जाए वैसे वैसे बच्चे सीखते जाएं, गतिशील अवस्था में रहता है। इसमें क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव बच्चे होते हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो हम आप सबको बताएं, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का देखिए ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, कि पूर्व ज्ञान का किस में यूज करना है, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके अर्थगत वाक्यात्मक संकेत बनाता है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर कार्य करता है। यहाँ पाठक पढ़ने से कौन सा मॉडल अपनाया गया है, यहाँ पठन पाठन की कौन सा मॉडल अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको सारी मॉडल पढ़ा दिए गए हैं। तीन मॉडल होते हैं। अब देखिए, बॉटम अप मॉडल, अंतःक्रिया मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, समय भाषा मॉडल। तो समय भाषा मॉडल ऐसा तो कुछ नहीं था फ्रेंड्स, और
बॉटम अप मॉडल था, बॉटम अंतःक्रिया मॉडल था और टॉप डाउन मॉडल था। तो उस अपने पूर्व ज्ञान का अनुभव लेकर तब जाके किसी बात को समझना, ये किसमें था फ्रेंड्स? टॉप डाउन मॉडल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, स्टूडेंट अपने किसी भाषा को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है, ये टॉप डाउन मॉडल में यानी कि अधोमुखी प्रक्रिया में होता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया होगा, ये बी वाला। तो फ्रेंड्स यही सही है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। पठन के प्रकार और लेखन के प्रकार और उसके संबंधित जितने सारे, जैसे स्टीफन क्रिश्चियन हो गए और नॉन चॉम्स्की हो गए, इन्होंने भाषा के बारे में क्या क्या अपनी मत दिए हैं, और ये हिंदी वाले और संस्कृत वाले भाषा के लैंग्वेज में जो लैंग्वेज है उसमें पेडागोजी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। बस इतना ही पढ़ना आप लोग, बस इतने से ही आपका हिंदी और संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और प्लीज़ अगली वीडियो की अगर आपको चाहत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को फुल वॉच करना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और पिछली वीडियो भी हिंदी से संबंधित ज़रूर देखना। ओके बाय।